हेलो, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 242वां एपिसोड ऑफ छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात in association with Kamath Durukar Wealth Managers. Really want to thank all my sponsors who make this show the way it is going. 242 shows it itself created history. I'm thanking my education partner, which is Globus ITI Kamti. A big thank you to my club partner, which is Rosetta Elite Club, M. Basalwa Driving School, my four-wheeler driving partner, and Naresh Chandra and Company, who has been driving Nagpur, cycling Nagpur for about 91 years. And a big thank you to my banking partner, which is Tirupati Urban Cooperative Bank. आज एक साल का आखिरी दिन, लेकिन साल का आखिरी इंटरव्यू, एक्सप्लोसिव इंटरव्यू। बात आज उनकी एक ऐसे व्यक्ति विशेष जिन्हें लाखों लोग फॉलो करते हैं, उनकी बात को लोग सुनते हैं, समझते हैं, अब उनको अपना नेता समझते हैं, लेकिन उनकी कई सारी बातों पे जब वो फॉलो करते हैं तो कुछ बातों पे सवाल भी करते हैं, और कुछ बातों पे वो चाहते हैं कि वो एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बात को पूरे तरीके से रखे। मेरे साथ इस वक्त एक ऐसी आवाज़, एक ऐसा दृष्टिकोण, एक ऐसे नेता जिन्हें हम प्यार से कहते हैं बच्चू भैया। मेरे साथ इस वक्त हैं बच्चू कडू जी। नमस्कार। नमस्कार। महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर बच्चू कडू हैं मेरे साथ। बच्चू भैया, सबसे पहला सवाल आपसे ये कि आपकी मैक्सिमम बातों को लोग पसंद करते हैं, सराहते हैं, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि आप किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के घर पे धावा बोलेंगे जब कृषि बिल की बात आती है, और आप ये कहते हैं कि आप अंबानी के घर पर जाकर विरोध अपना व्यक्त करेंगे, तो ना ही सिर्फ प्रकाश आंबेडकर, लेकिन कुछ जनता के लोग भी मन में ये सोचते हैं कि बच्चू भैया ऐसा क्यों बोल रहे हैं। सवाल यह है कि करीबन 1 महीना हो गया किसान का आंदोलन चल रहा है। 20 से 25 किसान वहाँ शहीद हो चुके हैं, और ऐसे सब स्थिति होने के बावजूद भी केंद्र सरकार जब इस बात को मानती नहीं, तब उसका बड़ा दर्द होता है। और इससे हम लगता है कि अगर किसान की बात सुनते नहीं, जो आम पब्लिक सामने आ रही है उनकी बात अगर सरकार सुनती नहीं, तो फिर सरकार है किसकी बात सुनेंगे। तो फिर ऐसा हमारे सबके दिमाग में आया था कि सरकार अमित शाह और मोदी जी खाली अदानी और अंबानी की सुनते हैं। देश के अंदर अगर कोई उनको बोल सकता है तो आम आदमी नहीं बोल सकता। उनको कुछ अगर इस बारे में अगर सही ढंग से बोल पाएंगे तो अदानी और अंबानी बोल पाएंगे, क्योंकि उन्हीं के कारण ये बिल लाया। ऐसी भी सब तरफ उसकी बात चल रही है। इसलिए हमने सोचा कि अगर अंबानी के घर अगर अपन चले गए तो मोदी से बड़े प्यार से बताएंगे कि भाई ये बिल ले लो वापस, मैं थोड़ा घाटा सहन कर दूंगा, लेकिन किसान की अच्छाई करो। इसीलिए हम वो अंबानी के यहाँ गए। तो आपको ऐसा लगता है कि कार्यालय पे देखे, तो आपको ऐसा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री खुद इतने योग्य नहीं है, या इतने इस चीज़ को मान नहीं रहे कि किसान को क्या तकलीफ है, और उनको, आपको ऐसा लगता है कि मुकेश अंबानी और अडानी के बोलने से वो मान लेंगे? हाँ बिल्कुल, वही उन्होंने अगर जो बोले वो मोदी जी बिल्कुल, वो तो 1 मिनट उन्होंने खाली एक रिक्वेस्ट आम तौर पर अदानी ने कहना चाहिए, और मेरे को लगता है वही रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन में आ जाए। कृषि बिल में ऐसी कौन सी बातें जो आपके खुद के, आप पर्सनली आप कहते हैं कि उसके विरोध में? मैं पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, जो मोदी जी ने बात रखी थी कि 50% मुनाफा लेकर हम दाम देंगे और वही दाम से हम खरीदेंगे, तो 50% मुनाफा कहाँ मिल रहा है किसानों को? वही तो किसानों की मांग है जो आपने बोला था। हमने थोड़ा बोला था 50% मुनाफा लेकर हमको दाम होना चाहिए। मोदी जी आपने कहा था, और यही विदर्भ के अंदर कहा था जहाँ सबसे ज़्यादा खुदकुशी किसानों की यवतमाड़ में हुई, वही आकर अपने कहा था। चाह पे पार्टी थी, गांव में जाकर कहा था, और बड़ी कसम लेकर कहा था। वो कसम वो मोदी जी भूल गए हैं, और वही तो किसानों की मांग है। जो आपने बोला था वही मांग लेकर अगर किसान आंदोलन कर रहे हो और आप अभी नहीं बोलते हो, तो ये तो नाइंसाफ़ी है, नमक हरामी है। आघाड़ी सरकार जिस तरह से चल रही है इस वक्त, नॉर्मल चल रही है, लेकिन बनी बड़ी मुश्किल से है, और उसमें भी इस किस्म के जब कमेंट्स निकल कर आते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि एक अपने आप में एक बहुत राजनीतिक युद्ध वापस से शुरू होता है? नॉर्मैलिटी अभी जो फोकस है वो शायद करुणा की तरफ रहना चाहिए, या जो फोकस है वो किसान की तरफ मेजरली रहना चाहिए, राजनीति के लिए नहीं।
नहीं, राजनीति कौन सा राजनीति का, अभी तो कोरोना के लिए सबसे अच्छा बेहतर अगर काम हुआ होगा तो महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। और मुश्किल से जो पेड़ बनते हैं, मुश्किल से जो बात बनती है वही उतनी मजबूत भी होती है, और सरकार बहुत मजबूत है। और चाहे कोई भी सवाल है, कोई भी समस्या है, उसमें हम बिल्कुल कम नहीं है। कोरोना ये सब होने के बावजूद भी हमने किसानों की कर्ज माफ़ी की, 10,000 कोटि का पैकेज किसानों के लिए दिया है, और भी बातें सब आगे आने वाली है जो हमने इस सब बेकार हालत में किया है। पूरे महाराष्ट्र में जब बच्चों की बात आती है और उनके स्कूल्स की बात आती है तो उन्हें 31 जनवरी तक मुक्त कर दिया गया। उन्हें कहा है कि आप घरों में रहिए। मुंबई में भी 15 जनवरी तक स्कूल्स बंद है। लेकिन जब नागपुर की बात आती है तो आप 4 जनवरी से बच्चों को 9 और 10th के बच्चे अब स्कूल जाना शुरू करेंगे। ऐसा मैनेजमेंट का भी कहना है, स्कूल मैनेजमेंट का कहना है कि 4 तारीख से स्कूल खुल जाएंगे। क्या बच्चों को टेस्टिंग किट जैसा इस्तेमाल किया जा रहा है? नहीं, वो तो अभी तो 9, 10 और 11 और 12 यही स्कूल चालू है, यही क्लास की चालू है, और नीचे का अभी तक कोई निर्णय पर गवर्नमेंट ये ने भी लिया तो नहीं। बच्चे हैं ना बच्चू भैया। नागपुर का कोई ऐसा निर्णय नहीं हुआ। लेकिन स्कूल्स का कहना तो है कि शुरू हो जाए। स्कूल खुद होकर करेंगे। देखो, ये सब जिम्मेदारी स्कूल को लेना पड़ेगा। अगर वहाँ कोई कमी होंगी और खाली फी के कारण और कोई और वजह से अगर वो स्कूल करना चाहते हैं तो उस पर कार्रवाई होंगी, क्योंकि उसकी अनुमति लेना चाहिए एजुकेशन ऑफिसर की, और वो सब बंदोबस्त होना चाहिए, चाहे हमारे कोई बच्चे को उसकी तकलीफ ना हो, वो प्रभावित ना हो। बीच में एक बहुत बड़ी चीज़ आपने करी। आपने एक स्कूल पे बहुत बड़ा एक अमाउंट का उनको कहा कि उनको पेरेंट्स को वापस करना पड़ेगा। मैं नारायण विद्यालय स्कूल की बात कर रहा हूँ। जब वो कोर्ट, उन्होंने भी वो कोर्ट गए, उन्होंने स्टे ऑर्डर लेके आ गए। स्टे नहीं मिला उस पर, हम्म ऐसा कोई स्टे अभी तक मिला नहीं है। हम्म उनको 7 करोड़ 63 लाख जो है उनको भरना पड़ेगा, और वो ज़्यादा लिया है पालकों से। और इतनी नफाखोरी कोई भी स्कूल के लिए शोभा नहीं देती। अगर खाली धंधा करना है तो आप और व्यापार करो, जितना करे चाहे, लेकिन एजुकेशन में इस तरह से व्यापार करके अगर आप पढ़ाना चाहते तो इससे जो ये स्टैंडर्ड वो ख़त्म हो जाएगा। और मैं ये उम्मीद करता हूँ सभी स्कूल वालों को, अगर आप खुद होकर जितना आपने ज़्यादा लिया वो वापस ले लो, चाहे कोर्ट में जाए, कहीं भी जाए, आपके खिलाफ़ कार्रवाई होने वाले हैं। थोड़ा रुक जाएंगी कार्रवाई, लेकिन कार्रवाई ज़रूर होंगी। पैसे तो वसूल करना ही होने वाले हैं, और वो पालक को देना ही पड़ेगा जितनी ज़्यादा ली होंगी। तो ये तो नारायण विद्यालय के साथ एक और जो 14 स्कूल्स की लिस्ट है, वो स्कूल्स को तो अभी तक नोटिस भी नहीं गए। हाँ, वो सभी नोटिस गया है। 14 स्कूल का भी अभी कुछ प्रूफ लगाने बाकी थे, क्योंकि सब एक खट्टे डाले तो थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए थोड़ा एक एक स्कूल का भी नारायणा गई, फिर कोर्ट क्या कहती है उस आधार पर अगर कुछ दुरुस्ती करके भेजना है तो उसी के लिए रुकी है। कार्रवाई सब पर होगी। आप पे कितना प्रेशर? आप पे कितना हमारा प्रेशर? हम पर कोई प्रेशर नहीं है, और सरकार हमारे साथ रहेगी। जब स्कूल्स के टीचर्स की भी हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं जिनको पिछले साल मार्च में हायर कर लिया गया था, ऑफर लेटर दे दिया गया था, लेकिन आज तक उनकी नियुक्ति नहीं हुई। वो टीचर्स ने दूसरी जगह जॉब छोड़ दिया और नई जगह वो लग गए, और नए नए स्कूल्स ने उनको पेमेंट देना भी नहीं शुरू किया। 1 साल से वो इंतजार कर रहे हैं कि ऐसे स्कूल कोई टीचर होंगे तो हमें ज़रूर उन्होंने देना चाहिए। जो भी तकरार है उनकी हम बिल्कुल सॉल्व करेंगे। जितने भी स्कूल्स है, प्राइवेट स्कूल्स है, आपका एक विरोध है। देखिए, जो बात समझ में आ रही है, आप अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने निकल कर आकर ये बात कही है। स्कूल्स के खिलाफ तो मीडिया भी आज छापती नहीं है, क्योंकि उनको उनमें एडवर्टाइजिंग का बिजनेस मिलता है। स्कूल्स के खिलाफ आप ही अकेले खड़े हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये बात बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे यहाँ एजुकेशन सिर्फ बिजनेस बन गया है? नहीं, बिल्कुल, वो तो नफ़ेखोरी है। नफ़ेखोरी ज़्यादा पैदा हो गई इसमें। अच्छे भी स्कूल है, उसको तो मैं सलाम करूँगा। अभी हमने एक पुणे के स्कूल पर कार्रवाई शुरू की थी। उन्होंने खुद होकर बच्चे के पैसे अपने कोई एक संस्था है उसके तरफ से खुद ने भरा है, पालक ने नहीं भरा। जब हम अंदर उन पर फौजदारी कार्रवाई करने लगे तो उन्होंने अब पैसा भर दिया है। खुद तो नहीं भरा, दूसरे की तरफ से भर दिया और वो कार्रवाई रुकाई है। तो ये जो अभी तक जो
मक्तेदारी चल रही थी इन स्कूल वालों की, जिन्होंने खाली धंधा बना के रखा है, उनको तो हम सबक देंगे। सरकार हमारे साथ रहेंगी, सीएम जो होंगे, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, वो सब साथ में रहेंगे और सभी साथ लेकर जो खाली नफाखोरी करेंगे उस पर कार्रवाई जरूर होंगी, आज नहीं कल। लेकिन उनको हम पालक के जो पालक हमारे हैं, उन वो स्टूडेंट है, उनके साथ हम बिल्कुल रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं भी जाए तो भी हम इन ऐसे बेचारे मजबूर पालक के पीछे रहेंगे। इतने सालों से सरकार सो क्यों रही थी? मतलब ये मैं आपका सिर्फ दृष्टिकोण जानना चाहता हूँ कि इतने सालों से सरकार क्यों सो रही? क्योंकि देखिए मिनिस्टर्स तो आते और जाते रहेंगे, मतलब आते जाते रहेंगे, मतलब इलेक्शन होता रहेगा, चेंज होती रहेंगी सरकारें या नहीं होंगी, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर भी चेंज होता रहेगा। जो कहने की बात है, एजुकेशन ऑफिसर सोए हुए हैं क्या? क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो कार्रवाई करने से डरता है? सिंडिकेट है, स्कैम है, क्या है? क्या है, 2014 में कानून बना, 2014 से अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई किसी अधिकारी ने पूरे महाराष्ट्र के अंदर की नहीं। तकरारें बहुत हुई, मीटिंग बहुत हुई, इसके पहले भी बीजेपी की सरकार थी, हम खुद तावड़े जी के यहाँ गए थे, उन्होंने भी हमने आश्वासित किया था कि हम ऐसे कार्रवाई करेंगे, लेकिन कुछ कार्रवाई हुई नहीं, क्योंकि जब तक सरकार अधिकारी के पीछे बिल्कुल ठाम करके खड़ी नहीं होती तब तक अधिकारी भी काम नहीं करता है। अभी अधिकारी को यह समझ चुका है कि सरकार अपने साथ ठाम करके है, क्योंकि जितने भी स्कूल है ये सब बड़े लोगों की है और राजनीति पार्टियों की है, बहुत बहुत बड़े नेता भी उसमें शामिल है। इसलिए अधिकारी थोड़े डरते थे, लेकिन अभी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उसके साथ रहेंगे और इसीलिए कार्रवाई अभी आगे बहुत, अभी 15 स्कूल का पुणे के पास स्कूल की अभी कार्रवाई शुरू हो रही है, नासिक की कार्रवाई हो रही है, मुंबई की इसमें हो रही है, लेकिन अभी तक सादा एक नोटिस भी अभी तक गई नहीं थी। ये पहली बार हो रहा है और इसीलिए तो सरकार बदलना जरूरी था। और मैं तो कहता हूँ भाजपा जैसी सरकार, जिनके स्कूल बहुत कम है, उन राजनेताओं की उन्होंने कार्रवाई करना अपेक्षित थी, लेकिन वो चुपचाप बैठे रहे और ये सब चलते रहा। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। मेरा जो मुझे जिस लोगों ने चुन के दिया है उनका ऋण मेरे पर है, उनका कर्जा मेरे पर है और वो मैं इस कार्रवाई के हेतु से उन पर न्याय देना चाहता हूँ। जिस बात रखकर उन्होंने मुझे को वोट मारा था, जो सोच कर मारा था, उस सोच को हम बिल्कुल, जो विचारधारा है वो हम बिल्कुल उससे दूर नहीं जाएंगे। विदर पेरेंट्स एसोसिएशन, जो संदीप अग्रवाल जी जिसके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने पिछले जब से स्कूल्स शुरू हुई हैं, मतलब मैं मतलब जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से उन्होंने एक ही चीज़ रोज़ अलग अलग मीडियम पे आकर, अलग अलग पोडियम पे आकर पेरेंट्स के साथ मिलकर रिक्वेस्ट करी है। उन्होंने सरकार को भी रिक्वेस्ट करी, स्कूल मैनेजमेंट को भी रिक्वेस्ट करी कि नो स्कूल नो फीस हो। स्कूल्स चल नहीं रही थी, डिजिटल लेवल पे भी जब स्कूल चल रही थी तो फीस आधी की जा सकती थी, स्कूल फीस कम की जा सकती थी, 50% फीस हो सकती थी, सैलरीज टीचर्स की 50% हो गई, स्कूल का खर्चा 50% हो गया। हाँ, ये बात अलग है कि स्कूल मैनेजमेंट के जो ओनर्स हैं उनके जैगुआर और मर्सिडीज के EMI वैसे ही रहे, लेकिन जो रिक्वेस्ट थी वो थी कि फीस कम कर दें, कुछ नहीं हुआ। देखो, कानून और कोई रिक्वेस्ट ये बात अलग है, लेकिन मानवता भी कुछ अपना धर्म होता है जी। 10 साल 20 साल के बाद अगर पहली बार ऐसा कुछ हुआ कि वहाँ स्कूल बन रही है और थोड़ा जो पालक है, उनके स्टूडेंट है, उनके पिता को थोड़ा प्रॉब्लम खड़ा हुआ, तो ऐसे मेरे को भी लगता था कि सब स्कूल इस बात को मानेंगे और बड़े अच्छे दिल से ये फी कम करेंगे, क्योंकि कुछ पढ़ाई तो हो ही नहीं रही है वहाँ, तो कोई और खर्चा भी नहीं हो रहा है और ऐसे कारण 50% तो वैसा भी खर्चा कम हुआ है स्कूल का। खाली अभी तो उनको पेमेंट देना है जो शिक्षक है उनका, और वो भी कम मान जाते थे कि भी थोड़ा कम भी दे, उन्होंने कम दिया ही है। लेकिन ये बिल्कुल सच है, जिन्होंने अग्रवाल जी हो, जो भी है, जिन्होंने मांग रखी थी, बिल्कुल सच है कि भी 50%, हमने भी शासन निर्णय निकाला था कि 50% ही ले, लेकिन कोर्ट में गई, फिर कम करना तो दूर की बात है, लेकिन कोर्ट में गया और उस पर स्टे लाया। ये बहुत गलत बात है। यहाँ मानवता यानी पूरा कोई उस पर दूर दूर से नज़र नहीं आता, और ऐसे कुछ संस्था है जो खाली बिल्कुल नफ़ेखोरी के सिवा कुछ नहीं करना चाहते, तो इन पर तो कार्रवाई देखो, हम इनको छोड़ेंगे नहीं।
बच्चों भी आपको थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दुखद लगता है कि स्कूल मैनेजमेंट भी बिल्कुल मानवता की ये चीज़ों से दूर दूर तक जा चुकी है। उनको ये एहसास ही नहीं है कि एक मिडिल क्लास फैमिली का एक व्यक्ति जिसकी नौकरी जा चुकी है वो कैसे फीस भरेगा, और वो कुछ स्कूल के अगेंस्ट में खड़ा भी नहीं हो सकता क्योंकि उसका बच्चा वहाँ पढ़ता है। दो जो भी पालक खड़े रहते हैं उनको तो मैं सलाम करता हूँ कि उनका बच्चा उनके स्कूल में है और वो खुद लड़ाई लड़ते हैं। इनका तो बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उन लोगों को, उनको धन्यवाद भी देता हूँ। और आप देखो महाराष्ट्र एक इतिहास रहा है सावित्रीबाई फुले का। उन्होंने खुद गोबर खाकर पत्थर खाकर स्कूल चलाई है। स्कूल एक राष्ट्रीय कर्तव्य समझकर उन्होंने आगे ये मुद्दे को लाया था। और अभी यह राष्ट्रीय मुद्दा ना समझकर खाली पैसा कमाना, जिन लोगों का यही ख्याल है उनको हम पटकाएंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। कहीं ना कहीं सरकार भी जिम्मेदार नहीं लगती है आपको कि वो आए दिन 7वां वेतन 6वां वेतन बढ़ाते जाती है वेतन, और यहाँ प्राइवेट नौकरी करने वाले प्राइवेट बिजनेस करने वाले दिन पे दिन डूबते जा रहे हैं। आर्थिक स्थिति देश की जब भी कमजोर पड़ती है तब प्राइवेट वालों को सबसे ज़्यादा तकलीफ जाती है। गवर्नमेंट वाले तो 8वां वेतन 6वां वेतन लेता जाता है, वो तो हर साल बढ़ता जाता है। आपको नहीं लगता ये भी दुखद है? सिर्फ वोट बैंक के लिए नेता ये बढ़ा तो देते हैं। मैं बहुत बार बोल रहा है कि 7वां वेतन है क्योंकि ज़रूरत नहीं है। जिनका पगार 50-60 हज़ार के ऊपर है उसको सीलिंग लगाओ। ज़्यादा से ज़्यादा खाने गिने में सब अभी गवर्नमेंट निकाला था कि भाई एक परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा महीने के अंदर 18,000 का खाना लगता है, पूरा ड्रेस सब पहन कर उनको अगर जीना अच्छी तरह से अगर जी सको तो। फिर ये किसानों को नहीं लगता है 18,000 अगर जो कर्मचारी अधिकारी है उनको अगर इतना खर्चा लगता है तो किसान और गरीब का पेट इतना छोटा है, उनको 2,000 भी नहीं मिल पाए। मैं अभी सरकार में हूँ तो भी मैं इसका विरोध करता हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है 7वां वेतन आयोग की, वो कम करे और किसान और मजदूर को दे जाए, उनको न्याय देना चाहिए। और दूसरी बात रही जो प्राइवेट स्कूल है, क्या कम है इनके पास? हमने जब 3 साल का नारायण का ऑडिट किया तो 7 करोड़ 67 लाख कुछ तो भी उनको रिकवरी निकली। तो कितने नफ़े हो रही है? ये 1 साल नहीं भी ले ये फी तो क्या कम हो रहा है? लेकिन ये इन पर कोई अंकुश नहीं था। अभी हम डटे रहेंगे, देखते हैं कितना प्रतिशत हमको, क्योंकि ये लड़ाई कोई अकेला सरकार की नहीं है, उतना पालक भी आगे। मैं तो ऐसे जो पालक को यानी शर्म महसूस करता हूँ कि जो सामने नहीं आते जी। कुल मिलाकर 25% भी पालक इसके लिए आगे नहीं आते। वो बहुत शर्मनाक बात है कि जो बाकी पालक घर बैठे ही खाली निवेदन पे साइन भी नहीं मारते। यहाँ स्थानीय स्तर पर भी कोई पार्टी का नेता सामने नहीं आ रहा है। आप अकेले इस चीज को अपने कंधे पर लेकर चल रहे हैं। आपके साथ लोग क्यों नहीं दिख रहे? कुछ बड़े नाम क्यों नहीं दिख रहे? लोग सपोर्ट में क्यों नहीं देखो दिख रहे? मेरे पर एजुकेशन मेरे पास जो विभाग है उसका नेतृत्व मैं कर रहा हूँ जी। तो मैंने ये उचित समझा। जिस दिन उनको उचित समझेगा तो वो भी आगे आएंगे। इसमें पॉलिटिक्स आपको दिखती है? ये पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम के अंदर में आपको लगता है कि नहीं, ऐसा कोई पॉलिटिक्स का कोई सवाल नहीं। देखो कानून है और कानून है तो उस कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। अधिकारी को वो अभी तक उनका प्रैक्टिस है, उन्होंने की नहीं इस पर सब, इसीलिए ये बात रुकी थी। खाली आए और कुछ अधिकारी ने तो इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ भी की है। लेकिन ऐसा अभी नहीं होगा। मैं जितना मेरे से होता है उतना मैं करते रहूँगा और कोई पॉलिटिक्स का कोई संबंध नहीं है। आखिरी के 2-3 सवाल आपसे। जो आने वाला वर्ष है इसमें जो फीस का जो पैरामीटर है क्या वो पहले से सेट हो सकता है? क्योंकि अभी भी आर्थिक स्थितियां वैसी हैं। बहुत अच्छा सवाल है। वो भी कोशिश करेंगे कि हर स्कूल की जो फ़ी है पहले ही उनको बताना पड़ेगा, जाहिर करना पड़ेगा स्कूल लगने के पहले। बहुत अच्छा है, वो उसका प्रयास करेंगे। हमारी सरकारी स्कूल्स को लेकर हम इतना शर्मसार क्यों महसूस करते हैं? देखो सरकारी स्कूल कोई बेकार नहीं है। लोगों ने यह ठहरा है कि भाई ये अच्छा है और ये बेकार है। यहाँ आजकल 5 स्टार की आदत भी गिरी है। मेरा बच्चा नगर पालिका में पढ़ा है, मैंने खुद पढ़ा उसको, कुछ कमी तो नहीं दिखती मुझे। लेकिन जो आदत जो गिर गई ना, तो एक जगह जो खाना है तो वही होटल में जाएंगे। देखना है तो कोई बीज अगर ज़मीन के अंदर बोना है तो एक ही कंपनी का सामने आएगा। जो बैठेंगे तो ऑटो में बैठेंगे। जो आदत है ना ये बहुत बुरी है, देश के लिए घातक है। मैं ये चाहता हूँ कि आपने स्कूल को छोड़ दिया और दूसरे स्कूल में गए, वो आपके पीछे लग गई है।
तो वहाँ कम से कम नैतिकता तो थी, यहाँ तो वो भी नहीं है। तो इसलिए सब सरकारी स्कूल बेकार है ऐसी नहीं है कि यहाँ ये प्रॉब्लम हो गया कि पहले सरकारी स्कूल के अंदर बड़े नेता, उनके बड़े व्यापारी, इन सभी लोगों का बच्चे पढ़ते थे, उसके साथ गरीब का बच्चा भी पढ़ता था, थोड़ा दबाव रहता था। अभी क्या हुआ, सब नेता और हमारे व्यापारी और बड़े लोग उसे छुटकारा लेकर प्राइवेट में चले गए और यहाँ आकर फंस गए। तो प्राइवेट स्कूल्स के मुकाबले क्या गवर्नमेंट स्कूल्स भी उतनी अच्छी बहुत बनेंगी? बहुत ही अच्छी है, बनेंगी उतनी अच्छी और है। सुविधाओं को लेकर है, सुविधा की कोई ज़रूरत नहीं है। पेड़ के नीचे भी स्कूल चलती थी और बहुत दर्जेदार भी थी। ये कोई टूरिंग टॉकीज थोड़ी है कि वो स्टाइल होना और बहुत अच्छा होना, ऐसी तो कोई ज़रूरत नहीं है। सवाल है दर्जेदार एजुकेशन मिलना चाहिए, नैतिकता। कहाँ है प्राइवेट स्कूल में नैतिकता? यहाँ तो स्कूल में डाला तो पढ़ाई पढ़ पाएगा, थोड़ी झकमट रहेंगी, लेकिन विचारधारा कहाँ है वहाँ? वहाँ तो लूटने वाला आदमी बन रहा है अभी। बार बार कुछ लोग हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जो बार बार एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं, और वो सवाल है कि 9 से जो 9 से लेके 12 तक जो बच्चों को बुलाने की कोशिश स्कूल्स करनी है 4 तारीख से, उसका कुछ सोल्यूशन आप निकाल 9 देंगे? से 12 तक तो बहुत दिन से पहले अपन ने शुरू किया जी। और ऐसा नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है। जो पालक को लगता है मेरा बच्चा भेजना चाहिए, उनके सम्मति सिवाय अपन कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे। और बहुत कम उपस्थिति भी है, कई जगह बहुत ज़्यादा भी है और बच्चा आ रहे हैं। आपको लगता है कि ये आने वाले दिनों में जो पेरेंट्स हैं जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, वो आपसे कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ आपसे उम्मीद कर रहे हैं, क्या उनको ये जो पूरा का पूरा जो सिंडिकेट चल रहा है एजुकेशन फ्रेटर्निटी में, क्या ये टूटकर उनको फीस नॉर्मलाइज तरीके से मिलेगी? क्या उनको उनके बच्चे पे जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा? क्या माता पिता पे जो फीस का प्रेशर है क्या वो कम होगा? क्या स्कूल्स ने जो ज़्यादा पैसे लिए हैं वो उनको वापस मिल जाएंगे? देखो, जितने हिस्सेदारी बढ़ेंगी पालकों की, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा उस पर होगा। अभी जो जिम्मेदारी से पालक आगे नहीं आते, वही उससे बहुत यह है कि जो जिस तरह से कानून है उस तरह से स्कूल काम नहीं कर रही है। मुझे उम्मीद है सभी पालकों से कि आप 25% पालक खाली आगे आ रहे हैं, उनके साथ आप भी आओ। फिर सरकार को भी थोड़ा डर पैदा होगा कि नहीं, अपने को और ज़्यादा करना जरूरी है। अभी क्या है, सरकार कोई भी रहे वो होठों से डरती है, वो पैसों से नहीं डरती। जी। पैसा तो सरकार आने के बाद बन ही जाता है, लेकिन सरकार आने के लिए वोट की ज़रूरत है। जी। तो इससे ज़्यादा पालक आना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा पालक आना ज़रूरी है और हम बिल्कुल उनके साथ रहेंगे। एक अच्छी इसमें जो एक फ़ी के बारे में एक अच्छी तरह से सोच हम अभी प्राइवेट स्कूल वालों से भी हम बात करने वाले कि भाई आप ज़रूरत से ज़्यादा मत लो। अगर नहीं सुनते तो कार्रवाई ज़रूर होंगी, उसमें कुछ बदलाव भी है कानून में, वो भी हम आगे लेकर आएंगे। आप तो सीधा सीधा पेरेंट्स को बोल रहे हैं मुझ पे प्रेशर डालो। मैंने प्रेशर डालो नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो कोई भी लड़ाई है तो कोई एक आदमी ने खड़ा करने से नहीं होती जी। उसके साथ जुड़ना भी जरूरी है। अगर 25 पालक 100 में से 25 ही पालक आगे होते होंगे तो जो 75 पालक है जो घर में बैठे उनकी तो कोई जिम्मेदारी है। वो अगर भगत सिंह को पढ़ते हैं, भगवान का अगर मानते हैं, तो जो गलत है उसके पीछे उनके साथ नहीं आना, तो उनके साथ देना है। अगर ऐसे गलत जो लोगों के साथ अगर घर बैठे उनको ही साथ रहेंगे तो ये तो पाप ही है, वो पाप मत करो। इसलिए मैं प्रेशर के मैंने तो खुद होकर मीटिंग ली, कोई पालक मेरे तरफ नहीं आया था जी। मैंने खुद होकर लिया है। तो मुझे पता चला यहाँ बहुत ज़्यादा तकरार है थी, तो मैंने खुद होकर बुलाया, मैं खुद होकर मीटिंग ले रहा हूँ। अनुज जैन पूछते हैं कि ज़्यादातर स्कूल्स जो हैं उनका ये बोगस पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन है, क्या उस पर भी कुछ कड़े नियम, कुछ नए कानून बनेंगे? देखो, बोगस पेरेंट टीचर है ये टीचर एसोसिएशन जो इनका बनता है, पीटीए जो बनता है। जी। तो अगर सामने कुछ बातें तो अपन कर सकते हैं। उन्होंने जिस तरह से, मुझे तो अभी तक नहीं कुछ आया मेरे सामने, आए तो अपन करेंगे जो भी कानून बदल चाहे। जैसे टीचर्स और पेरेंट्स मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं स्कूल के अंदर में, और फिर पेरेंट्स अपनी बात रखते हैं, टीचर्स उस पर कार्रवाई करते हैं और मैनेजमेंट उसको आगे लेकर जाता है। लेकिन वो कई स्कूल्स में जितने एसोसिएशंस हैं वो बराबर फंक्शनल नहीं होते, चलते नहीं बराबर, और एजुकेशन डिपार्टमेंट की ये सब चीज़ों पे नज़र ही नहीं है। नहीं, देखो क्या है, मैंने प्रहार पिक्चर देखा था, उसमें नाना पाटेकर
एक सैनिक का घर था और उसको कुछ गुंडे लोग मारते रहे थे। जी। और जब नाना पाटेकर एक आम आदमी करके उसको फाइट करता है तो जिसको बचाने जाते नाना पाटेकर, उसके परिवार के लोग उसको पत्थर मारते नाना पाटेकर। जी। तुम बीच में मत गिरो, क्योंकि आज हम इतना मार सहन कर सकते हैं और तुम गिरेंगे तो वो मार डालेंगे हमको। जी। तो उल्टा हो जाता है, नाना पाटेकर को पत्थर खाना पड़ता। जी। तो ये नहीं होना चाहिए। हमको भी अगर सरकार से आपको उम्मीद है तो सरकार को भी आपसे उम्मीद कुछ ना कुछ है। हम्म। बच्चों भैया, क्या लगता है फ्यूचर क्या है? कृषि कानून जो बनेगा, क्या देखते हैं आप? बदलाना पड़ेगा। मोदी जी और जो शाह है उनकी तानाशाही नहीं चलेगी, क्योंकि किसान है और किसान एक बार अगर हो तो पंजाब और हरियाणा का किसान है, महाराष्ट्र का थोड़ा है जी। और वो तो तान खार कर बिल्कुल ताकत से वहाँ खड़ा है। और मुझे बहुत आत्मविश्वास है उन पंजाब और हरियाणा किसानों पर। उनको सलाम करता हूँ कि बहुत ताकत के साथ उनके किसान के इस मुद्दे पर डटे रहे। तो मैं बीच में भी जाने वाला हूँ खुद 4-5। किसी के घर तो नहीं जाने वाले? घर नहीं जाए, मैं घर जाना बंद किया है, ऑफिस में जाऊंगा। अच्छा, ये आखिरी सवाल आपसे। विदर्भ को लेकर हर इलेक्शन में सिर्फ एक कार्ड दिखाया जाता है कि हम विदर्भ बना लेंगे, और वोट पाकर नेता गायब हो जाते हैं, मतलब मुंबई चले जाते हैं, उसके बाद फिर वापस दिखते नहीं इस मुद्दे पे बात करने के लिए। आपका क्या सोचना है, क्या दृष्टिकोण है? भाजपा का सबसे पहली मांग तो भाजपा वालों ने रखी थी। केंद्र में उनकी सरकार थी, राज्य में उनकी 5 साल सरकार रही, लेकिन भाजपा वालों ने विदर्भ को कुछ अलग किया नहीं। मैं विदर्भ अलग होना उस बाजू में भी नहीं हूँ, क्योंकि सवाल ये है कि राज्य अलग और छोटा करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ऐसा कुछ नहीं। नीतियों में बदल होना ज़रूरी है। अगर हमारा राज्य अलग भी किया और नीतियाँ वही रही तो राज्य क्या, हर जिला में भी राज्य खड़ा कर देंगे तो उससे फ़ायदा कुछ होगा नहीं। सही बात है। क्या है कि नीतियाँ जब तक बदलती नहीं है तब तक कोई भी राज्य, कोई भी देश आम आदमी को उसको सुख नहीं दे सकते, आनंद नहीं दे सकते। बच्चू भैया, आपने हमसे बात करी, बहुत बेबाकी से बात करी। आपके जवाब, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी पेरेंट्स हैं उनको ये बात बहुत सही लगी होगी आपकी, क्योंकि वो काफ़ी दुख में है, काफ़ी परेशानी में है, और उनकी अब सबकी जो उम्मीदें हैं वो सिर्फ आपकी तरफ है। तो उम्मीद है कि आप उन सबकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। जिस तरह नागपुर से संदीप अग्रवाल जी ये चीज़ों को आगे लेके जा रहे हैं, आप सरकार में बैठकर सरकार के नेता, सरकार के वो व्यक्ति हैं जिनसे सब उम्मीदें हैं। उम्मीद है कि आप उसको आगे लेकर जाएंगे और सबको न्याय दिलाएंगे। बिल्कुल, मैं कोई नेता गीता नहीं हूँ, पालक के लिए मैं एक कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता बनकर बिल्कुल जिस तरह से छत्रपति का तानाजी था, उसके भी नीचे का जो एक सैनिक था, उसके तरह मैं ये काम करूँगा। और बिंदास रहो, मैं आपके साथ हूँ। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद। आज बच्चू कडू जी के साथ बात करके जो बात समझ में आई वो ये समझ में आई कि अब पेरेंट्स ने एक साथ हो जाना चाहिए और अब स्कूल मैनेजमेंट्स को जाग जाना चाहिए। अभी अगर वो नहीं जागेंगे तो तकलीफ आएगी, और तकलीफ जब आएगी तब एक सरकारी नोटिस के तरीके से आएगी, और तब फिर स्कूल मैनेजमेंट शायद अपने आप को संभाल ना पाए। वक्त है, संभल जाइए। पेरेंट्स से निवेदन है कि आप विदर्भ पेरेंट्स एसोसिएशन जैसे एसोसिएशन से जुड़ें, ताकि आप इकट्ठा होकर बच्चू कडू, हमारे नेता, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर के पीछे खड़े रहकर ये पूरे युद्ध को लड़ें, क्योंकि युद्ध अब शुरू हो चुका है, अब सिर्फ न्याय होना बाकी है। कल होगी आपसे मुलाकात नए साल में 2021 में। आप सबको 2020 की हार्दिक बाय बाय और 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं मैं लेता हूं हमारे बच्चू कडू नेताजी से भी। सबको शुभकामनाएं। देखो, तारीख बदलने से साल बदलता नहीं, सोच बदलने से बिल्कुल देश बदल सकता है, पूरा वर्ल्ड बदल सकता है। सोच को बदलो और देश के साथ रहो। ना धर्म, ना जात और प्राण से हम जुड़ेंगे तिरंगा से। धन्यवाद। कल शाम को 7 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, देश के लिए जिएं और हमेशा जिंदा रहें। जय हिंद।